महाराष्ट्र से मानव तस्करी की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वसई इलाके में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इस रैकेट का सुराग देने वाली 12 साल की बच्ची ने बताया कि दरिंदों ने 3 महीने में करीब 200 बार उसका रेप किया। ये बच्ची बांग्लादेशी है, लेकिन बच्ची ने पुलिस को जो कुछ बताया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बच्ची ने जानकारी दी है कि 3 महीने में उसके साथ 200 से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया है। बच्ची ने बताया कि वो एक विषय में फेल हो गई थी। घर वाले डांटेंगे इस डर से वो बांग्लादेश से भागकर कोलकाता आ गई। कोलकाता में उसने लोगों से मदद मांगी तो कुछ लोगों ने उसे देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। इसके बाद उसे गुजरात के नाडियाड ले गए, जहाँ एक बूढ़े व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसे महाराष्ट्र लाया गया और कई जगहों पर उसके साथ रेप हुआ। दरिंदों ने हार्मोन ग्रोथ के लिए बच्चे को इंजेक्शन भी दिए। पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बच्ची मांग कर रही है कि जिन लोगों ने उसे देह व्यापार में धकेला है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। गोरखपुर में नगर निगम की लापरवाही ने एक बच्ची की जान ले ली। भारी बारिश ने न सिर्फ नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोली, बल्कि उनकी लापरवाही के चलते जो हादसा हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उस लापरवाही की शिकार ये बच्ची हुई, जिसकी जान बचाने के लिए एक युवक उसे अपनी गोद में उठाकर भाग रहा था। सड़क पर घुटने तक पानी भरा था, फिर भी वो बच्ची को लेकर दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। मेरी बच्ची पढ़ने और पानी बरस रहा था, अब गड्ढे में पानी भरा था और उसी में 8 साल की मासूम आफरीन गिर गई। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे नाले से निकाला और गोद में उठाकर किनारे लेकर गए, जहां पर उसे होश में लाने की कोशिश की गई। कुछ देर तक लोग उसकी जिंदगी बचाने में जुटे रहे, लेकिन जब उम्मीद टूटने लगी तो वहां से अस्पताल की ओर भागे। यहाँ पर ढक दिया गया, ये आप देख सकते हैं, ये नाला खुला हुआ था और चूंकि पानी सड़क से काफी बराबर था, जिसकी वजह से बच्ची खतरे को भाप नहीं पाई और नाले में गिर गई। यहाँ से 50 मीटर दूर तलाशी के दौरान मिली, इसीलिए दम घुटने से उसकी मौत हो गई। गुजरात के कच्छ में खेलते खेलते एक बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। वहां पर मौजूद बच्चों ने इसकी सूचना जब गांव वालों को दी तो अफरा तफरी मच गई। गांव के लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 11 साल का बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में 30 फीट नीचे फंसा था। उसे निकालने के लिए गांव वालों ने बड़ी रस्सी डाली और बच्चे से रस्सी पकड़ने को कहा। बच्चे ने हिम्मत दिखाई और रस्सी को अपने शरीर पर लपेट लिया, जिसके बाद गांव वालों ने उसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच मासूम बच्चा चिल्लाने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर गांव वालों ने रस्सी खींचना बंद कर दिया। बच्चे ने फिर से हिम्मत जुटाई और ऊपर खींचने के लिए कहा। इसके बाद गांव वालों ने तेजी से रस्सी को ऊपर खींचा और कुछ सेकंड में बच्चे को बाहर निकाल लिया। बच्चे को तुरंत जमीन पर लेटाया गया, उसके शरीर को टटोला और थोड़ी ही देर में उसे अस्पताल पहुंचा दिया। संयोग ठीक था कि बच्चा 30 फीट नीचे ही फंसा था। अगर 100 फीट नीचे गया होता तो निकालना मुश्किल होता। यूपी के बदायूं में 3 युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि चारों दोस्त जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में बरेली मथुरा हाईवे के ARTO चौराहे के पास उनकी कार एक पोल से टकरा गई और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। खंबा जमीन से उखड़कर बुरी तरीके से मुड़ गया। माना जा रहा है कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा रही होगी, जिसके चलते इतना भीषण हादसा हुआ। इस दर्दनाक घटना के बाद से तीनों युवकों के घर में मातम पसरा हुआ है। बुलंदशहर में दबंगों ने एक स्कॉर्पियो कार में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल एक बाइक से स्कॉर्पियो कार इस सड़क पर टच हो गई थी, जिसके बाद बाइक सवारों ने जमकर बवाल काटा। बुलंदशहर में कुछ युवकों ने स्कॉर्पियो कार में जमकर तोड़फोड़ की। स्कॉर्पियो के ड्राइवर का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसकी गाड़ी आगे चल रही एक बाइक से टच हो गई थी। उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। गुस्साए बाइक वाले ने साथियों के साथ डंडा लेकर स्कॉर्पियो पर कहर बरपा दिया। एक पल को स्कॉर्पियो वाले कुछ दूर पीछे ही रुके थे ताकि वो हमले से बच सके, लेकिन नाराज युवक लाठी लेकर आया और बैक मिरर से शुरू हुई उसकी गुंडई स्कॉर्पियो के शीशे को तोड़ने तक जारी रही। अंदर बैठे दोनों युवक इस दौरान डर के मारे चिल्लाते रहे। ड्राइवर ने उतरने की कोशिश की तो दूसरे साथी ने उसे भागने के लिए समझाया, तब जाकर स्कॉर्पियो सवार युवकों की जान बची। पुर्तगाल के एक बड़े हिस्से में लगी जंगलों की आग अब रिहायशी इलाकों को भी जलाने लगी है। आग पर काबू पाने के तमाम इंतजाम अब तक नाकाफी ही साबित हुए हैं।
क्योंकि सूखे मौसम और तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से भड़क रही है। जंगल की आग रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में लेने लगी है। जिधर नजर जाती है आग की लाल लपटें और उनसे उठता काला सफेद धुआं ही नजर आता है। फायर फाइटर्स ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पुर्तगाल के कई हाईवे भी आग की चपेट में आ गए हैं, जहां आवाजाही रोक दी गई है। कुछ जगहों पर लोग बाल्टी से पानी डालकर आग को अपने घरों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते दिखे। जान बचाने के लिए तमाम लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। इसी बीच जंगल में लगी आग के बीच फायर टॉर्नेडो दिखाई दिया। आग की लाल लपटें गोल गोल घूमती हुई आसमान को छूती नजर आई। वहीं रात की तस्वीरों में जलते जंगल लाल रंग के बॉर्डर की तरह दिखाई दिए, जिनसे उठती लपटें तबाही और बर्बादी की दास्तां बताने के लिए काफी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।